अभी तक का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में ये तेजी जो हम बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देख पाए थे, इस तेजी को कंटिन्यू बरकरार रखेगा पोल की रणनीति को, या फिर न्यूज के बेसिस पे जो है मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी न्यूज के बेसिस पे। हमने यस्टरडे को दो न्यूज आपके साथ साझा किया और आप सभी को बताया कि न्यूज अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आज भी एक न्यूज सामने यहाँ पर से आते हुए दिखाई दी, ईरान की तरफ से भी खबरें सामने निकल करके आई, अमेरिका की तरफ से भी खबरें सामने निकल करके आई। और इस न्यूज के बेस पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि मार्केट के ऊपर में हो सकता है तो प्री ओपनिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे गिरावट की ओर जो है मार्केट के ऊपर में ज्यादा यहाँ पर फोकस मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही कि हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में एक अच्छी खासी करेक्शंस के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे। अब जो एक न्यूज सामने निकल करके आई है वो है पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम सीमा पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। शनिवार देर रात ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने की घोषणा कर दी। मतलब कि ईरान ने क्या, जो लड़ाई पिछले कई महीनों से जो चल रही है, उस लड़ाई को जो है एक बार फिर से शुरू होता हुआ हम देख रहे हैं कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चर्चा हमने बीते महीने देखा था, वो आज भी उसी चर्चा का जो है विषय बना हुआ है कि ईरान की तरफ से जो है उस रास्ते पे एक बार फिर से जो है बंद कर दिया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है क्लोज कर दिया गया है। इसके कुछ ही घंटों के बाद, ध्यान रखिएगा, जैसे ही ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद कर दिया गया है, इससे कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर तीसरे दौर की हवाई और मिसाइल कार्रवाई जो है शुरू कर दी। इन घटनाओं ने पिछले महीने हुए अस्थायी युद्ध विराम सीज फायर के भविष्य पर गंभीर सवाल जो है खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि एक कमर्शियल जहाज, देखिए ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको बताऊं कि ईरान का जो कहना है कि एक कमर्शियल जहाज ने उसकी ओर से निर्धारित रूट्स का पालन नहीं किया गया। मतलब कि जो एक रूट्स तय होते हैं कि आपको इसी रूट से जाना है, मतलब कि इस रूट से जाना है, लेकिन उसने क्या किया, वो दूसरे रूट्स की ओर जो है अपनी जहाज को लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये ईरान का कहना है, ध्यान रखिएगा, ईरान का कहना है कि उसकी ओर से निर्धारित रूट का पालन नहीं किया गया। इसके बाद ईरानी सेना, मतलब कि IRGC ने जहाज की ओर चेतावनी के रूप से गोलियां चलाई। मतलब कि गोलियां चलाई चेतावनी के रूप में, जैसे चेतावनी दी जाती है ना कि भैया आप गलत रास्ते में आए हो, आपका रास्ता अलग है, आप अपनी रूट को चेंज कर लो, तो चेतावनी रूप से जो है उसने क्या किया, IRGC ने वापस गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब गोलियां उन्होंने चलाई, ईरान ने इसे अपनी समुद्री सुरक्षा का उल्लंघन बताते हुए घोषणा की है कि हॉर्मुज अगले आदेश तक बंद रहेगी। मतलब कि अब अगला आदेश तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है क्लोज रखेगा, वहां से अब कोई भी जहाज जो है आते जाते आप सभी को दिखाई नहीं देगी। मतलब कि कोई भी तेल का टैंकर लेकर के जो है उस रास्ते से गुजरते हुए दिखाई नहीं देगी। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वे ईरानी अधिकारियों द्वारा मंजूरी ना किए गए किसी भी रास्ते से इसे पार करने की कोशिश ना करें। मतलब कि जो आपको रूट का जो डायरेक्शंस दे दिया गया है, आप उसी रूट्स के साथ जो है आप जाएं, कोई अलग रूट्स जो है आप अपनी ओर से बना करके उस रूट्स पे जाने की तैयारी ना करें, है ना। ये कर दिया, ये मंजूरी ना किए गए किसी भी रास्ते से इस पार करने की कोशिश ना करें। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ओमान की मध्यस्थता में समुद्री रूट्स को सुरक्षित रखने और युद्ध विराम बनाए रखने की कोशिश जारी थी। मतलब कि ओमान में जो मध्यस्थता और ये जो रूट्स की जो सुरक्षित रखने का जो युद्ध विराम की जो तैयारी चल रही थी, ये ऐसे समय में यहाँ पर जो है खबर सामने निकल करके आई। ईरान की इस घोषणा के कुछ ही समय बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर तीसरे दौर की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की क्षमताओं को कमजोर करना है। मतलब कि साफ साफ कहना है कि उनकी जो क्षमता है उसको जो है कमजोर करना है, जिनके जरिए वह अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और नागरिक समुद्री
ट्रैफिक को निशाना बना सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरानी कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुए साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज के इंजन रूम में भारी नुकसान पहुंचा है। उसका एक चालक दल का जो सदस्य है वो भी अब लापता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जो सीज फायर का जो खतरा है जिस प्रकार से यहाँ पर सब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिकी प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने या नए समझौते पर बातचीत संभव नहीं होगी। वाशिंगटन को उम्मीद थी कि ईरान सार्वजनिक रूप से सभी जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की गारंटी देगा, लेकिन इसके उलट तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा कर दी। अब यहाँ पास ओमान की जो मध्यस्थता जो जारी है उसको लेकर के अब यहाँ पास क्या होगा उस खबर को भी पढ़ लेते हैं। तनाव के बीच ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की शनिवार को बैठक हुई, मतलब कि बैठक हो चुकी है शनिवार को। दोनों देशों ने समुद्री रूट्स की सुरक्षा और भविष्य की व्यवस्था पर तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि बैठक में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र का चर्चा हुई। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने अपने पिता अतायुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया है। इस प्रकार की जो खबरें हैं वो सामने निकल करके आ रही है। तो अभी तक का जो इंसिडेंट्स जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्केट के ऊपर में जो है कोई बड़ी गिरावट की कल्पना भी नहीं कर सकते या फिर हम कोई बड़ी तेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कल की जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर जो तैयार होगी वो मैं मान करके चल सकता हूँ कि उठा पटक का मार्केट में वोलेटाइल भरी स्थिति के साथ जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह के जो है मार्केट की स्ट्रक्चर तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था कि आज संडे को मतलब कि आज हॉलीडे सेशंस के दौरान एक अच्छी खबर या फिर एक बुरी खबर, एक तगड़ी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस खबर की हमने चर्चा की वह खबर भी यहाँ पास अभी तक फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से तो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। बाकी जो हम देखेंगे कि क्या वास्तविक तौर पे मार्केट निचले स्तर पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा या फिर जो तेजी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली थी मार्केट के ऊपर में, चाहे वह सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, क्या उस तेजी को कंटिन्यू यहाँ पास मार्केट दिखा पाएगा। उसके लिए जो है प्री ओपनिंग सेशंस को देखना काफी दिलचस्प होगा और प्री ओपनिंग सेशंस के जरिए ही हमें पता चलेगा कि मार्केट के ऊपर में वास्तविक तौर पे यह तेजी जो हमने बीते फ्राइडे को देखा उस तेजी को हम कंटिन्यू बरकरार रखेंगे या फिर मार्केट के ऊपर में न्यूज के बेसिस पे करेक्शन का माहौल गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो भी रणनीति होगी वो प्री ओपनिंग सेशंस के बाद की होगी और प्री ओपनिंग सेशंस के बाद जो है बेशक मार्केट के ऊपर में एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और लाइव सेशंस के तैयार करेंगे, उस लाइव सेशंस के दौरान देखेंगे तो एक अच्छी खासी रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई दे सकती है। ये खबर आपके लिए हमने पहुंचाया। इस खबर के दम पे जो है मार्केट की रणनीति हम कल देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।